आध्यात्मिकता का इतना बड़ा ढांचा जो खड़ा किया गया है, सिर्फ एक आधार पर खड़ा किया गया है। आदमी के सोचने के तरीके बेहतरीन होते हुए चले जाएं, आदमी के काम करने के ढंग बेहतरीन होते हुए चले जाएं। आपके सोचने के तरीके और काम करने के तरीके बेहतरीन हो गए तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आपने आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को समझ लिया है और आप आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को पालन करने में लग गए हैं। अरे आप पूजा करते हो, चलिए मैं तो अब ये भी कहता हूँ आप पूजा नहीं भी करते हो। क्या आप जिस ढंग की बेहूदी पूजा करते हैं उसकी तुलना में तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ आप न किया करें। चलिए मैं फिर ये कह दूंगा आप न करें, क्योंकि ये तो सही कहाँ है, तो सारे का सारा उल्टा है। आपने तो उल्टा जंजाल बोल लिया है, ऐसा उल्टा जंजाल बोल लिया है जिसका कोई वजह भी नहीं, कोई वक़्त भी नहीं। इसलिए आप उल्टे जंजाल को बंद कर दें तो कोई हर्ज नहीं मेरी दृष्टि से। पूजा करनी हो तो आप वही दृष्टि से कहना। तो मैं क्या कहने वाला था, मैं ये कहने वाला था अगली दुनिया जिसमें सब आदमी प्रसन्नता की ज़िंदगी जिएंगे, खुशहाली की ज़िंदगी जिएंगे, सिद्धियों की ज़िंदगी जिएंगे, चमत्कारों की ज़िंदगी जिएंगे, शांति की ज़िंदगी जिएंगे, मेल मुलाकात की ज़िंदगी जिएंगे ना। हाँ जिएंगे। तो वो कौन सा होगा युग होगा? कौन सा युग होगा? सत्युग कह सकते हैं आप, धर्मयुग कह सकते हैं आप, अतीत का युग कह सकते हैं, जो भी आप नाम दें। मुझे नाम से कोई यात्रा नहीं है, लेकिन आप उस नवयुग के आधार क्या पाएंगे? नवयुग का आधार एक होगा, फिर एक बार सुन जाइए। नवयुग की संस्कृति एक होगी, फिर एक बार सुन जाइए। नवयुग की आचार एक होगा, फिर एक बार सुन जाइए। नवयुग का कानून एक होगा, फिर एक बार सुन जाइए। क्या कानून होगा? पारिवारिकता।